हेलो दोस्तों। मेरा नाम है परमवीर सिंह गिल और मैं हूं एक प्रोफेसर टर्न्ड डिजिटल नेटवर्कर। जैसे कि आपको पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं और ऑनलाइन ही बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, तो मेरे पास काफी टाइम बच जाता है जो कि ज्यादातर वेस्ट होता है इधर ट्रैवलिंग में और अनप्रोडक्टिव टाइम में। तो उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं काफी एंजॉय करता हूं। जैसे कि हाल फिलहाल मैंने एक वेब सीरीज देखी, स्कैम 1992, और उससे मैंने क्या सीखा मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है ना? डोंट वरी, मैंने कोई स्कैमिंग नहीं सीखी, ना ही मैं स्कैमिंग आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? मगर मैंने उससे बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग सीखी। तो वो तीन चीजें जो मैंने इस वेब सीरीज से सीखी, हर्षद मेहता जी से सीखी, उनकी रियल लाइफ स्टोरी से सीखी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, स्कैम 1992 सोनी लिव पे रिसेंटली रिलीज हुई थी ये वेब सीरीज। और ये हर्षद मेहता हर्षद मेहता जी के रियल लाइफ स्टोरी पे बेस है, स्कैम 1992। तो इससे मैंने तीन इंपॉर्टेंट बातें क्या सीखी। पहली बात, जो उनकी एक टैगलाइन है वो जो वेब सीरीज में बार बार यूज हुई है, और उनकी टैगलाइन भी थी, रिस्क है तो इश्क है। मतलब सिंपल सा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ठीक है ना? मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंधाधुंध ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिवॉर्ड के चक्कर में अप, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ही गवा लेनी है। ठीक है ना? तो मैं वो नहीं सिखा रहा। मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, वो आप इस मैप से देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक बेस है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क पिरामिड, और कई नाम से जाना जाता है इस पिरामिड को, फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड। तो इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, इस पिरामिड में सबसे नीचे है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसे आम लोग, जिसे कि एक मैं कहूंगा कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, वो इस जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, वो उस पार्ट का यूज करता है। इसमें वो क्या करता है, अपने कैश को बैंक में रखना, सेविंग अकाउंट में एनएससी या एफडी कराना वो प्रेफर करता है। ठीक है? तो नेचुरली रिस्क कम है। रिस्क क्यों कम है? क्योंकि आपको सेट अमाउंट में ब्याज मिल जाएगा। 4 से 5%, 6%, 7% तक मैक्सिमम आपको ब्याज मिल जाएगा, और वो गारंटेड है, कोई रिस्क नहीं है। तो रिवॉर्ड भी कम होता है। ठीक है ना? अगले लेवल पे जाते हैं, जिसे कहते हैं सेफ्टी एंड इनकम प्लान। ठीक है ना? इसमें क्या है, रिस्क बढ़ गया, तो क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट होता है, ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हुए, ट्रेजरी सिक्योरिटी हुए, थोड़ा सा मार्केट का रिस्क इसमें आता है। थोड़ा सा रिस्क है, तो रिटर्न भी उस हिसाब से थोड़ा ही होगा, बट मगर बैंक से ज्यादा होगा, ये गारंटेड है। ठीक है ना? मगर आपकी इन्वेस्टमेंट लूज होने का रिस्क भी है। ठीक है? थर्ड जो स्टेप है, वो ग्रोथ, जिसे मैं भी रिकमेंड करता हूं कि इस फेज में, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो बैंक में रखे उससे, और जो आपने लो रिस्क इन्वेस्टमेंट की, आप इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो एक आम मानी जाती है 12%, उसको कर्ब करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, आपको कम से कम 12% की ग्रोथ चाहिए, जो कि आपको सेफ्टी एंड इनकम तक नहीं मिलेगी। सेफ्टी एंड इनकम तक भी आपको 8 से 9% तक की ग्रोथ मिल सकती है। मगर ग्रोथ वाले जो फेस में, जहां पर आपको आप मॉडरेट रिस्क लेते हो, आप क्या करते हो, आप ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट करते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, उनमें इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता ही है, सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं
इस पे एक सीरीज भी लेके आऊंगा इन सब पे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में, राइट। एंड रॉयल्टी ट्रस्ट में आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो फेस है ये आपको ग्रोथ देता है, ठीक है ना। ये आपको 12 से 15% तक की, जो मैं कह रहा था पहले, इन्वेस्टमेंट फेस जो है आपका, वो आपका हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर होना चाहिए। यहां पर आपको एक जो है 12 से 15% तक की ग्रोथ मिल जाती है, जिस वजह से आप इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए भी मैं आगे के वीडियोस में आपको और एजुकेट करूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। एंड इसके बाद मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप स्पेकुलेशन फेज में जाएं, जहां पर जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी खो सकते हैं। यहां पर मैं मानता हूं कि रिवार्ड्स बहुत ज्यादा हैं। आप जो जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, बहुत बनाया जा सकता है, एक दिन में 30,000, 50,000, 40,000 तक भी बनाया जा सकता है। मैंने भी बनाया था, इस फेज में मैंने भी काम किया हुआ है। मगर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 5-10 मिनट में, ठीक है ना, मैं भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता था, मगर 5-10 मिनट में मैं किसी वजह से वो टारगेट कॉल को ले नहीं पाया, मगर तीनों टारगेट एक साथ हिट हुए। भारत के शेयर थे वो, और भारत फोर्ज की, ठीक है। मगर अल्टीमेटली जब मैं देखता था अपने बैलेंस शीट को मंथ के एंड में, तो मैं लॉस ही करता था। तो ये फेस ना मैं रिकमेंड करता हूं, और ना बड़े बड़े दिग्गज जो मार्केट के दिग्गज है वो रिकमेंड करते हैं इनमें। मगर इसमें रिस्क है, रिवॉर्ड भी है। रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड भी है। अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट को एकदम पैनी नजरों से, बिना अपनी स्क्रीन से नजर हटाए अगर स्टडी कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं टाइम, तो आप यहाँ पर भी खेल सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह से ऐसे ही है, यहाँ इस स्टेज में काम करने के लिए आपको सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा, अपने फील्ड का सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा। आपको केवल मार्केट के टाइम पे ही नहीं, मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले, मार्केट खुलने के 2-4 घंटे बाद तक आपको अपनी रिसर्च चालू रखनी पड़ेगी, तभी आप इस फेज में पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपना पैसा लूज करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते, तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप ग्रोथ फेज में, मॉडरेट रिस्क फेज में इन्वेस्ट करें। ओके, ठीक। और दूसरी बात जो मैंने स्कैम 1992 और हर्षद मेहता जी से सीखी, वो मैंने सीखी उनका बाउंस बैक नेचर। अगर आपने भी अगर ये सीरीज देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कितने ही संकट आए। जब पहला स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जब से उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू की, पहला स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो जो सीरीज में दिखाया गया है कि 10 लाख का उन्हें लॉस हुआ। और उस टाइम पे 86 के टाइम पे 10 लाख का लॉस बहुत होता था। आज के लगभग 100 करोड़ के आसपास का लॉस, तो एक न्यू कमर के लिए इतना बड़ा लॉस झेल पाना आसान नहीं है, ठीक है। दूसरा, उन्हें जब 1992 में भी स्कैम में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से उठ खड़े हुए, और दोबारा से एजुकेशन बेस और अपनी दोबारा से ही अपने ब्रदर इन लॉज के नाम पे दोबारा से ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। और कंप्यूटर का यूज करके, कंप्यूटर का उन्होंने परख लिया था कि कंप्यूटर आने वाली जनरेशन का, आने वाले टाइम का जो टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने परखी और स्टॉक मार्केट में यूज करने लगे। और
दोबारा से ही उठ खड़े हुए, ठीक है। तो उन्होंने कई चीजें, मगर जब क्या करें, जब काफी दुनिया पीछे लग जाए। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि मैं स्कैमस्टर बनना कभी रिकमेंड नहीं करता। वो स्कैमर थे, स्कैम किया था उन्होंने, वो उस स्टॉक उसमें भी दिखाया गया है, राइट्स था स्कैम। वो कोई हीरो नहीं थे, ये भी नहीं कहूंगा मैं, मगर उनका जो उनकी एक बाउंस बैक नेचर मुझे प्रभावित किया। अब मैं बाउंस बैक पे भी थोड़ा बताना चाहता हूँ, बाउंस बैक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने बाउंस बैक करने के लिए, इसके अलावा और भी चीजें हैं, मगर 3 चीजों पे बाउंस बैक क्या है, ठीक है ना। कोई हम गेंद नहीं है जो हम नीचे जाएंगे तो टप्पा खा के आएंगे, ठीक है ना। बाउंस बैक के लिए सबसे पहले देखिए कि क्या रॉन्ग हुआ। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, समथिंग इज रॉन्ग विद अस, ठीक है ना। कई बार हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। कई लोगों की नौकरी जाती है, तो यही एनालाइज करिए, बिजनेस ठप हुआ, एनालाइज किया कि क्या गलत गया हुआ है, क्या गलत हुआ है और किस वजह से हुआ है। सेकंड, आपको अपने माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज है चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट को आप चेंज करेंगे, तभी आप जो भी गलत हुआ उसे ठीक कर पाएंगे। सेम माइंडसेट के साथ तो क्या होगा, सेम गलती होगी दोबारा। अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई पर्सन रोंग साइड चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ, ये गलत हुआ। दूसरा, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने ये चीज एनालाइज की कि रोंग साइड चलाने पे एक्सीडेंट हुआ, अगर वो दोबारा से रोंग साइड चलाएगा तो दोबारा से एक्सीडेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोबारा से होगा ही होगा एक्सीडेंट, तो उसे माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जैसे नौकरी में आप खुश नहीं हैं, नौकरी जाने का रिस्क रहता है या कुछ भी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती मगर राजा बनने नहीं देती। मगर आपका अगर चाहते हैं कि राजा बनना चाहते हैं, तो आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तीसरा, आपको जो करनी पड़ेगी सर्च, अपना मोटिव। अपना मोटिव, रियल मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना वाई, ये वाई है। वाई बहुत जरूरी है, वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमने दिल्ली जाना है, क्यों जाना है। अगर वो रीजन बड़ा होगा तो हम दिल्ली किसी भी कीमत पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर वो रीजन छोटा होगा तो हमारे पास जितने मर्जी साधन हो, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर रीजन बड़ा होगा तो साधन नहीं भी हो तब भी पहुंच जाएंगे, जितनी मर्जी दिक्कतें हैं तब भी पहुंच जाएंगे। अगर रीजन छोटा होगा तो जितने मर्जी साधन हो, हम नहीं जा पाएंगे, हम अपने बिस्तर से ही नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तीसरी जो मैंने खास बात हर्षद मेहता जी से सीखी, वो थी यूज ईगो फॉर ग्रोथ। यूज ईगो फॉर ग्रोथ। जैसा कि एक वेब सीरीज में दिखाया गया, उनकी एक पार्टी में केडिया जी ने, विजय केडिया जी ने उनकी बेइज्जती कर दी थी, तब उन्होंने वो चीज दिल पे ली। लो, दिल पे लो, ईगो हर्ट हुई हुई, मगर उस ईगो हर्ट को पॉजिटिवली यूज करना है, नेगेटिवली नहीं। उस उन्होंने केडिया जी को ना बर्बाद करने, उनके साथ कोई नेगेटिव करने की जगह पे, बल्कि अपनी ग्रोथ में उस ईगो हर्ट को लगाया, उस ईगो हर्ट को अपनी ग्रोथ में लगाया। जैसा कि उसमें दिखाया गया है कि विजय केडिया जी ने कार ऑर्डर की थी, जो कि स्पेशल एडिशन कार थी। उस कार को केडिया जी को मिलनी थी वो 40 लाख में। उन्होंने स्पेशली उसी कार को, लिमिटेड एडिशन कार को मार्केटर से खरीदा, ब्रोकर से खरीदा 10 लाख एक्स्ट्रा देके, 50 लाख देके। ईगो हर्ट हुई, ईगो हर्ट हुई, उस
आपके लिए उन्होंने केडिया जी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा, बल्कि अपने आप को ग्रोथ किया। जो चीज वो चाहते थे केडिया जी, वो चीज उन्होंने भी पाई, हर्षद मेहता जी ने भी पाई। तो ये थी जो मैंने बातें सीखी हर्षद मेहता जी के वेब स्टोरी से। अगर आपको आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप भी मेरी तरह ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना दूसरे कहीं, आजकल टाइम चेंज हो गया, आप सब जानते हैं कि टाइम बहुत चेंज हो गया है। आज टाइम है ऑनलाइन का, ठीक है ना। अगर आप भी मेरी तरह मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स के बारे में ही डिस्कस करूँ, कैसे आप ऑनलाइन घर में बैठे, घर के कंफर्ट जोन में बैठ के ऑनलाइन अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।